तो पदार्थ का हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ यानी कि मेटल। क्या होता है? मेटल। तो मेटल का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल। कल हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या है? सभी वस्तुएं पदार्थ ही है, जो भी हमारे पास, मेरे पास ये पड़ा है तो ये भी पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? पढ़ चुके थे। जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो, सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण हमने कल पढ़ा था भौतिक रूप में। भौतिक रूप में जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पे ठोस। ठोस यानी कि बर्फ। बर्फ को हमने गर्म किया था तो वो क्या बन गया था? बर्फ को हमने गर्म किया तो क्या बन गया था? ठोस मतलब बर्फ। बर्फ को जब हमने गर्म किया तो क्या बन गया? वो गर्म करने पर ये क्या बन रहा है? द्रव। फिर इसको गर्म कर रहे तो क्या बन रहा था? गैस। गैस को फिर हम ठंडा कर रहे थे तो क्या बन रहा था? ठोस। ठोस को और ठंडा कर रहे थे तो क्या बन रहा था? गैस को जब ठंडा कर रहे थे तो क्या बन रहा था? द्रव। द्रव को फिर ठंडा हमने किया तो क्या बन गया? वो फिर से बर्फ ही बन गया। तो ये तो 3 अवस्थाएं थी जो मेन रूप से पढ़नी है। तो वैज्ञानिकों ने माना क्या चौथी अवस्था हो सकती है? हाँ। अगर गैस को भी और अधिक गर्म कर दे तो वो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, ये भी आता है। ठीक है। तो सोच लो कि भाप से भी अधिक गर्म हमारा ब्लड है, फिर उससे भी अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है, कभी देखा नहीं गया है करके। ये किसने दिया था? बॉस ने दिया था। किसने दिया था? खुद बॉस ने दिया था। उसकी कहानी वहां पढ़ लोगे, दे रखा है पीछे में। चलो, अब था रासायनिक संरचना। दूसरा पार्ट हमारा चलता है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो रासायनिक संरचना में हमने बांटा था पदार्थ को, इस एक तो शुद्ध पदार्थ बांट दिया गया और एक अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में तो आ गया तत्व। क्या आ गया? तत्व और यौगिक। ये शुद्ध पदार्थ होता है। कैसा होता है? शुद्ध। अशुद्ध पदार्थ में दिया गया मिश्रण को। किसको दिया गया? मिश्रण को। तो हमारे 3 ही पढ़ना है मेन रूप से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में एक तत्व था। अब तत्व किसे कहते हैं? बोलो, तत्व किसे कहा जाता है? ये लिखना है, समझ गया? तत्व किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? तत्व। क्या बन जाएगा? तत्व। तो तत्व किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दें तो वो क्या बन जाता है? तत्व। उसी को हम तत्व कहते हैं। ये परिभाषा लिख के आना, तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन, इसी तरह से उसके उदाहरण भी लिख के आओगे। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन। तांबा, ये भी मिलाया गया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तुमने देखा धूल कण ये सब मिला रहता है, ये भी तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैसे नाइट्रोजन सबसे अधिक एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये तो तीनों याद ही रखना, एक क्वेश्चन आएगा। तो नाइट्रोजन में भी बहुत सारा है, क्योंकि हम जो सबसे अधिक सांस लेते हैं कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। वैसे हम लेते क्या है? ऑक्सीजन। सबसे मात्रा कौन से जाता है? नाइट्रोजन ही, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक है। फिर है फास्फोरस, फिर है सल्फर, फिर चांदी, सोना, प्लेटिनियम। ये किसके उदाहरण है? तत्व के। अब चलते यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तत्व याद हो गया ना? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला दें। पदार्थ को मिलाना ही क्या है? तत्व। अब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें तो वो क्या बन गया? यौगिक। लिख लोगे परिभाषा? 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें। यहाँ पे अब 2 या 2 से अधिक तत्व को, किसको मिला दें? तत्व को। तो वो क्या बन गया? यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा लिख लोगे, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दें। ठीक है। पदार्थ बता चुके थे पहले, क्या होता है? यौगिक। यौगिक जैसे देखो जल। ठीक है। जल में क्या होता है? तत्व भी होता है। बालू, बालू में भी देखोगे बहुत सारे, कोई चमकीला, कोई कुछ कुछ पत्थर, कोई कुछ होता है। चीनी, चीनी में भी वही सारी चीजें हैं।
अमोनिया, अमोनिया का सूत्र याद कर लोगे। और ये भी लिखवाए थे, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और O2 क्या था? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। चूना पत्थर का सूत्र लिखवाए थे, CaCO3। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो हमारे कहाँ पाया जाता है? यकृत में। कहाँ? यकृत यानी कि लीवर। लीवर में कौन सा अम्ल? HCl। यही हमारे भोजन को पचाता है ना। अगला अमोनियम क्लोराइड, इसका भी सूत्र याद कर लोगे, NH4Cl, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? यौगिक समझ आ गया? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तो यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो तत्व, ठीक है। अब मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक यौगिकों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? ये यौगिक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। वेरी इजी है, लिख लोगे। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिकों के मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें आ जाता है, एक आता है मिश्रण के कितने प्रकार? दो। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक बोला कि समांगी मिश्रण हो सकता है और एक बोला विषमांगी मिश्रण हो सकता है। समांगी समान रूप से मिल जाए, पता ही नहीं चलेगा कि वो मिश्रण है। जैसे जल में नमक को घोल दो, क्या बता सकते हो कि इसमें नमक घुला है? नहीं, जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते। तो वो क्या है? समांगी मिश्रण। समझ आ गया? परिभाषा लिखना है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दे जिसमें क्या हो? क्या हो? समान रूप से मिल जाए, ठीक है। समान रूप से मिल जाए, जिसका पता ही ना चले, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण बोलेंगे, लिख लोगे। जैसे जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, यह समांग होता है। इस विलयन को किसी भी भाग में चीनी या जल के अनुपात को एक समान रहता है। इसमें चीनी और जल के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, इसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। लिख लोगे परिभाषा अपने मर्जी से बना के, बुक में से भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा। समांगी मिश्रण जो एक रूप में मिल जाए, जो दिखाई नहीं दे। वायु हवा में दिखाई देता है क्या? मिट्टी या धूल का नहीं दिखाई देता है। अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि क्या? अल्कोहल यानी कि दारू। दारू और जल को मिला दे, क्या हो जाएगा? पता नहीं चलेगा। उतना अधिक मात्रा देंगे तभी पता चलेगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो एक दूसरे में नहीं मिलता लेकिन वो मिश्रण बन जाता है। जैसे बालू और नमक को मिला दे तो दिखेगा, ठीक है, वो क्या है? विषमांगी मिश्रण। लिख लोगे। उदाहरण आएगा छांटने के लिए, इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तेल और जल को कभी भी मिलाएंगे नहीं मिलेगा। चाहे सरसों का तेल दे दो या मिट्टी का तेल दे दो, मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। वो क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। समझ आ गया? इतना ही पढ़ना है इसमें, समझ